जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी हुई है, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, जैसे कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशी पाठ करने के क्या क्या नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिन नियमों से जो है आपका जो पाठ है वो पूर्ण हो और जो है साथ में आपको माता रानी की भी अपार कृपा हो और जो मनोकामना के लिए आप दुर्गा सप्तशी पाठ कर रहे हैं वो मनोकामना भी किस तरह से आपकी पूर्ण होगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि नवरात्रि के 9 के 9 दिनों में जो है माँ की अपार कृपा होती ही है और सभी भक्त जो है माँ के दुर्गा सप्तशी का पाठ करने वाले भक्त के ऊपर विशेष तौर पर अपार कृपा माता रानी की रहती है। और जो भगत जो है नित्य नियम रोजाना दुर्गा सप्तशी पाठ करते हैं उनके ऊपर भी अपार कृपा माता रानी की होती ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी दुर्गा सप्तशी पाठ कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं नवरात्रि के दौरान, तो आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको जैसे कि दुर्गा सप्तशी जब पाठ आप करते हैं तो आपको सुबह शाम की, या तो आपने अगर अखंड ज्योत लगा रखी है तो वो तो लगी ही हुई है, या फिर आप जब भी दुर्गा सप्तशी पाठ करना शुरू करते हैं तो आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प जो है आपको इस तरीके से लेना होता है। इस पे मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपको पूर्ण तरीके से संकल्प की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि संकल्प किस तरीके से लिया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सामग्री हमें संकल्प में चाहिए होती है। तो आज मैं बात करूंगी कि दुर्गा सप्तशी पाठ करने के लिए क्यों बताया जाता है। दुर्गा सप्तशी पाठ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ये पाठ है और माता रानी की अपार कृपा होती है। इसके अंदर माता के अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग चरित्रों के बारे में माता के दर्शाया गया है और साथ ही साथ दुष्ट जो दैत्य थे उनका वध और उनके बारे में किस तरह से माँ ने उनका जो है संहार किया था, वो सभी के सभी चरित्र जो है माता रानी के इस दुर्गा सप्तशी पाठ के अंदर बताए गए हैं। और दुर्गा सप्तशी पाठ के अंदर माँ और भगवान शंकर के जो है वार्तालाप, उनके द्वारा आपस में बात करने का भी विषय विश्लेषण जो है मिलता है आपको। और बहुत सारे माँ के ऐसे जो है आपको मंत्र दुर्गा सप्तशी के अंदर मिलते हैं, जिन मंत्रों से आप अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय और जो है माँ की अपार कृपा के लिए जो है जाप कर सकते हैं। माता रानी के जाप करने के लिए आपको सबसे जो पावरफुल मंत्र होता है वो नवाण मंत्र होता है माँ का। जो नवाण मंत्र नव दुर्गा का मंत्र है और इस मंत्र की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर आप माँ के नव दुर्गा रूप की पूजा करते हैं, अगर आप जो है दुर्गा सप्तशी पाठ का कुछ भी नहीं जानते हैं, पहली बार आप करना चाह रहे हैं और आपके मन में ये भी डाउट रहता है कि हम किस तरीके से करें ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, तो सबकी सभी गलतियों की क्षमा जो है हमें दुर्गा सप्तशी पाठ करने के बाद ही मांग लेनी है। और जो है ये भी पाठ के बाद हमने क्षमा मांगनी चाहिए हमें कि हमारे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई हो, हे माँ, आप तो जगत की माता हो और माता अपने बच्चों का सदैव जो है गलतियों को माफ करती हो। हमारे द्वारा मंत्रहीन, तंत्रहीन, क्रियाहीन या कोई भी हम जो विधिवत तरीके से आपका पाठ कर रहे हैं उसकी विधि नहीं जानते हैं, तो आप ये पाठ जो है स्वीकार कीजिए, हमारे ऊपर अपार कृपा कीजिए। ये क्षमा जो है आपको जरूर मांगनी चाहिए जब आप दुर्गा सप्तशी का पाठ कर लेते हैं। दूसरा होता है कि जब भी आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं तो उस समय पे आपको एक जल का लोटा जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है माँ का विशेष भोग जरूर बनाना चाहिए। विशेष भोग के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। कौन से विशेष फूल आपको माँ को अर्पित करने चाहिए, कौन से ऐसे भोग होते हैं माता रानी को जो आपको जरूर लगाने चाहिए। और दुर्गा सप्तशी पाठ अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको कलश की स्थापना भी करनी चाहिए, खेतरी भी बोनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य होता है। आपको जो है शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, नॉनवेज चीज़ों का जो है त्याग करना पड़ेगा, प्याज लहसुन जो है आपको नहीं खाना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। और जो महिलाएं अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो उस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस पे आप देख लेना, आपको उसमें भी सारी जानकारी मिल जाती है। अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो
आपको क्या करना है। और जिस भी महिला के घर में अगर इस तरह की सेवन होता है, जैसे कि प्याज़, लहसुन का सेवन होता है, अगर आप माँ वैष्णो की, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो ये निषेध होता है। 9 के 9 दिनों में आपको प्याज़, लहसुन को हाथ भी नहीं लगाना होता है। ये बहुत बड़ा प्रादुर्भाव होता है, ये बहुत बड़ी जो है हमारी तपस्या होती है। हमारा मन जो है एकाग्र होना चाहिए, माता रानी के श्री चरणों में पूर्ण तरीके से ध्यान होना चाहिए और जो नियम होते हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना ही चाहिए। माँ के भगत को हर तरह के नियमों पे ही चलना चाहिए। माता रानी जिस तरह के, तभी तो माँ की अपार कृपा होगी, ऐसे हम कैसे अपनी माँ को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, अपने चित्त को नहीं लगाएँगे या शारीरिक और मानसिक रूप से हम माँ को अपना सब कुछ अर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो पाठ है, हमारी जो पूजा है, वो विफल ही जाएगी। मेन बात ये होती है कि हमारा जो पाठ होना चाहिए, पाठ के दौरान जब हम करते हैं, तो ये संकल्प लेकर हमें करना है कि हमारी पूजा, हमारी विधि जो हम जैसे-जैसे हमारे को नियम हैं, जिस तरीके से जितना हो सकता है उतना हम नियम करने की कोशिश करेंगे। हमारे नियम हमारे द्वारा ही मनाए जाते हैं, इंसान के द्वारा ही नियमों का जो है, हर तरह के नियम जो है वो खुद बनाता है कि हमने कब उठना है, कब सोना है, कब हमने खाना खाना है, कब हमने नहाना है। ये सभी के सभी नियम जब हम खुद बना सकते हैं, तो हम ये भी नियम बना सकते हैं कि हमने जो है नवरात्रि में शुद्धता का, शुद्ध भोजन का, शुद्ध विचारों का ध्यान रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी का साथ जो है हमने प्रभाव जो है हमने किसी तरह से दुराचार नहीं करना है या किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखना है, करना नहीं है और जीव-जंतुओं की भी रक्षा करनी है, जीव-जंतुओं के प्रति भी हमने सोचना है और ये संकल्प लेकर अगर हम चलते हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ का अगर आप पाठ करते हैं, तो आपके मन में एक तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा, आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। अगर टेंशनें बहुत ज़्यादा रहती है, दिमाग जो है व्यस्त रहता है, दिमाग के अंदर जो है अलग-अलग तरह के ख़्याल आते हैं, आपका दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता है, वो भी आपका जो है मजबूत होने लग जाएगा, आपका एकाग्रता होने लग जाएगी दिमाग के अंदर और बहुत सारे लाभ आपको होते हैं। घर के अंदर दरिद्रता है, दुःख है, दर्द है, तकलीफ़ है, रोग है, दोष है, कोई भी किसी भी तरह की जो है अशांति चल रही है, घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, वो सभी की सभी बरकत, सभी की सभी कृपाएँ जो है आपको नवरात्रि में ही मिलेगी और दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर तो विशेष तौर पर जो है माँ की अपार कृपा होती है। और अगर आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जैसे कि जो दुर्गा रक्षा स्तोत्र होता है उसका भी पाठ करते हैं, तो उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि दुर्गा रक्षा स्तोत्रम जब हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या-क्या लाभ होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपको अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए, जय माता दी।